खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और यही शोर आज मचाया है भवानी मंडी के बथेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने, जो लगातार अब हमारी स्क्रीन पर देख रहे थे किस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए उनके माता पिता और सभी टीचर्स, जिन गुरुओं का आशीर्वाद लगातार बना रहता है और उनके ही परिश्रम से बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और उतने अच्छे अंक प्राप्त करके अपने शहर का, अपने माता पिता, अपने गुरुओं का नाम रोशन करते हैं। अभी हमारे साथ बथेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भवानी मंडी की दो विद्यार्थी हैं जिन्होंने टॉप किया है, और इन दोनों से हम इनका परिचय भी पूछेंगे और साथ ही जानेंगे कि कितने अंक आप सभी ने इस 10वीं की जो परीक्षा है उसमें प्राप्त की है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जिया पटवा है। और आपका? रिंकू मेघवाल जी। राहीन अली। तो रिंकू जी, आप सबसे पहले बताइए कि आपने इस 10वीं की परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं? मेरे 97.50% प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल, आप तीनों को ही और सभी विद्यार्थी जो यहाँ पर अच्छे अंक प्राप्त करके 90% से अबोव जो है अंक यहाँ पर प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करते हुए बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी ना कि रात दिन मेहनत करनी पड़ती है इस सफलता को पाने के लिए, आपने किस तरीके से मेहनत की? मैंने सिर्फ पढ़ाई को समझा है, उसे बार बार नहीं पढ़ा है। क्या बात है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कोई भी चीज अगर हम समझ जाते हैं तो उसको आसानी से रिटर्न में लिख भी सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि आपके सबसे अच्छे अंक जो है किस सब्जेक्ट में है? मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में कई लोगों का कमजोर होता है, तो सबसे पहले उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगी कि वो कैसे पढ़ाई करें? आपने कितने घंटे पढ़ाई की और किस तरीके से आपने अपना एक रूटीन, क्योंकि डेली रूटीन होता है, तो कैसे बना के रखा? मैंने मैथमेटिक्स को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे और जो आ रहे थे उनको भी बार बार रिवाइज किया, उनको सोल्व किए जिससे वो आसान हो गए। बिल्कुल। इस सफलता का श्रेय सबसे पहला किसको देना चाहेंगी? विजय सर को। अच्छा, विजय सर, क्योंकि मैथमेटिक्स के सर वही होंगे। हाँ। और समझाने, गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है बच्चों को आगे पहुंचाने के लिए। तो आप जो है माता पिता के लिए भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी दिन भर आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनका भी एक सपना होता है हमारे बच्चे नाम रोशन करें। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक भेजने के लिए, स्पेशली मेरे पापा ने। बिल्कुल। और साथ ही जिया पटवा जी, आपके अंक कितने आए हैं और किस तरीके से बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे और भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस तरीके से आपके जैसे अंक प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे 10th बोर्ड में 96% आए हैं और मेरे जो जूनियर्स, जो आगे के स्टूडेंट 10th बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई को एंजॉय करके और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पढ़ाई को समझ के पढ़ना चाहिए। एक टेंशन नहीं लेनी चाहिए माइंड पे। जब हम समझने लगते हैं किसी चीज़ को, एंजॉय करते हैं, तो आसान हो जाता है। बिल्कुल, पढ़ाई में भी एक मजा है, एक आनंद है, जो इन बच्चों के परिणाम आने पर हमें स्वयं ही पता चल जाता है कि किस तरीके से उन्होंने इस पढ़ाई को भी एंजॉय किया है। आप भी अपना नाम बताइए, कितने % आपके बने हैं 10th में? मेरा नाम राहीन अली है और मेरे 95% बने हैं। और आप किसको श्रेय देना चाहती हैं इसका? सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मा को इस बात का पूरा श्रेय देना चाहूँगी, पूरी क्रेडिट उनको देना चाहूँगी। और फिर यूसुफ सर हैं, मेरे मामा हैं, तो वो उनका भी मैं उन्हें भी क्रेडिट देना चाहूँगी पूरा। क्योंकि कहते हैं कि बच्चे दिन भर, जो टॉपर्स के लिए एक माइंडसेट रहता है, जो लोगों के मन में एक ही धारणा रहती है कि रात दिन पढ़ाई करते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते हैं, बहुत सारा रहता है उनका। तो आपने कोई कोचिंग ली थी क्या? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं तो ली। ये एग्जाम्पल है, आप जो समझते हो, कई बच्चों का समझते हैं कि भाई कोचिंग ले लेके, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लेके जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, तब जाकर के इतने अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो स्कूल के जो पूरा स्टाफ रहता है, टीचर्स होते हैं, उनकी मेहनत है कि बिना कोचिंग के ही बच्चे ने 97.50% अपना जो है यहाँ पर बनाया है, अंक बनाया है 10th में। इसी तरीके की मेहनत आप भी कर सकते हैं, पूरा जो स्कूल स्टाफ रहता है उनकी मेहनत है। आपका भी भैया नाम बताइए और क्या आपने परसेंटेज बनाया है अपना, ये भी बताइए। और मेरे 93% बना। 93% आपने बनाया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके मम्मी पापा को, जो इतनी मेहनत करते हैं आपको पढ़ाने के लिए, और आपके सभी गुरुओं को भी, जिन्होंने ये इस तरीके से एग्जाम्पल यहाँ पर लाके खड़े कर दिए हैं कि बिना कोचिंग के भी सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से बच्चे अच्छे अंक पा सकते हैं। किसको सबसे बड़ा श्रेय देना चाहेंगे सफलता? मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट सारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगा। कौन से सब्जेक्ट में सबसे अच्छे नंबर आए हैं? साइंस। क्या बात है। साइंस भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब। सर, आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को। हरीश गुप्ता, बथेल सेकेंडरी स्कूल से यूडीसी हूँ और इस बार हमारे 10th क्लास का रिजल्ट 100% रहा है। हर साल 100% ही रहता है और इस साल एक बालिका जो है
रिंकू मेघवाल, जिसने 97.50 अंक हासिल किए हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सभी टीचर्स ने हमारे यहाँ बहुत मेहनत की है। कोई भी बच्चा जो है अपने बिना कोचिंग के जो है पढ़ाई की है, एक्स्ट्रा क्लास लगा के इन्होंने पढ़ाई की है। और इसका पूरा श्रेय जो है सभी टीचर्स को, हमारे प्रिंसिपल मैडम, डायरेक्टर सर को दिया जाएगा। खैर, मैं अब आपसे पूछना चाहूंगी, इतना तो आपने कर लिया है, आगे क्या सपना है आपका? आगे मुझे इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं उसी लाइन में आगे बढ़ना चाहूँगी। बिल्कुल, क्योंकि ये फील्ड्स जो है नई उभर रही हैं अभी, और इनमें आगे करियर बहुत अच्छा होने वाला है आज के यंग एडल्ट्स का। आपका क्या सपना है? यूपीएससी में जाना। क्या बात है। अक्सर जो है ना, एक राजयोग लिखा होता है किन्हीं की किस्मतों में, और जब ऐसी मेहनत और किस्मत साथ हो तो वो भी जल्दी हासिल किया जा सकता है। आपका क्या सपना है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। क्या बात है। आप सभी को खबर 24 न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़े, और आप सभी टीचर्स को भी जो लगातार यहाँ पर हमारे साथ पीछे देख सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट्स भी हैं, ये टीचर्स हैं, और इन्हीं गुरुओं की मेहनत से, परिश्रम से जो है बच्चे मेहनत करते हैं। और हर टिपिकल कंडीशंस होती हैं, उनमें कुछ भी ऐसे क्वेरीज होती है तो बच्चों की वो क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, उनको क्लियर करते हैं, ताकि एग्जाम में उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। एक और टीचर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के सफलताओं को लेकर के, और बच्चों को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो बथेल स्कूल के सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को शुभकामनाएं, जिन्होंने इतने होनहार बच्चों को तैयार किया। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैडम, उनको सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं, जो इन बच्चों के प्रति इतना लगाव और इतनी मेहनत के साथ टीचरों से आगे रहकर कहा कि आप एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। ये बच्चे जो आपके सामने हैं, ये कहीं कोचिंग नहीं गए, इन्हें यहाँ पर बथेल स्कूल में विश्वास था कि हाँ, बथेल स्कूल की जो टीचर्स हैं वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड और सारे के सारे मेहनत करने वाले। आपने पिछले कई सालों से देखा भी होगा, बथेल विद्यालय इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल एक तरफा भवानी मंडी में आज जो गुड़िया आई है 9750, ये भवानी मंडी में इंग्लिश मीडियम में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है। और आशा है कि ये गुड़िया, और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, इस गुड़िया ने क्लास 5th से लगाकर 8th तक संस्कृत सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। इसके बाद 9th और 10th में आकर संस्कृत ज्वाइन की इसने, और आज संस्कृत में 98% मार्क्स इसके। क्या बात है। तो एक तो इसकी सेल्फ स्टडी, साथ में पेरेंट्स की मदद, और विशेष रूप से बथेल विद्यालय परिवार का प्रति, इसके प्रति सपोर्ट बहुत सराहनीय है। और इसलिए मैं विशेष रूप से न्यूज़ 24 खबर वालों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अमूल्य समय निकालकर हमें समय दिया, और इन बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को आप और उज्जवल भविष्य को अग्रसर करें। धन्यवाद। आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम नारायण व्यास है। संस्कृत टीचर आप हैं। 10 साल लगातार खबर 24 को हो चुके हैं, और 10 साल का जश्न भी खबर 24 जल्द ही मनाने जा रहा है आपके सामने। और 10 साल के विश्वास के बाद जो है सफलता पूर्वक यह कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं खबर 24 न्यूज़ की ओर से। ऐसे ही हम आपको लगातार हर नई अपडेट दें। साथ ही विगत सत्र की भांति इस सत्र में भी महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ के छात्रों ने भी राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के परिणामों में अच्छा प्रदर्शन अपना दिखाया है, जहां पर प्रधानाचार्य फर्नीश कुमार विजय ने बताया कि इस सत्र की बोर्ड परीक्षाओं में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपहाड़ के कक्षा 12वीं व कक्षा 10वीं, साथ ही कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के उपस्थित सभी अभिभावकों का माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ भी मौजूद रहा।